बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो बंद होने के बावजूद भी खुल जाते हैं, और कुछ साये ऐसे होते हैं जो रोशनी के अंदर भी साथ चलते हैं। ये है वो कहानियां जहां खौफ सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर सांस लेता है। आप सुन रहे हैं कर्स्ड विस्पर्स, जहां हर सरगोशी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये वाकया हमें भेजा है उस्मान भाई ने लाहौर से। उस्मान भाई एक तालिब इल्म हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ पेश आया, शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे हौलनाक वाकया है। उस्मान भाई लाहौर के शाहदरा के रिहायशी हैं। उनके एक दोस्त के मोहल्ले में एक पुराना, खाली और वीरान बंगला मौजूद था, जिसके बारे में पूरे इलाके में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं, कभी खिड़कियों से साए झांकते हैं और कभी रात के आखिरी पहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। उस्मान भाई चूंकि खुद भी हॉरर के शौकीन थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक रात इस बंगले को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। रात के कोई 1:30 बज रहे थे। हवा में हल्की हल्की सी ठंडक थी, मगर बंगले के करीब आते ही जैसे फिजा में घटन सी महसूस होने लगी। गेट पर जंग आलूद ताला पड़ा था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो हल्का सा धक्का देने पर खुल गया, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक खिड़की खुली और जंग आलूद पर्दा हिलने लगा। पास ही गली से एक बूढ़ा आदमी गुजरा, जिसे इन्होंने रुककर पूछ लिया कि इस बंगले का क्या माजरा है। बूढ़ा बोला, यह बंगला कभी हाजी अकरम का था। इनकी बेटी पर जिन्नात का साया हो गया था। नजूमियों और आमलों के कई तावीज इस कमरे में दफन है। एक रात हाजी साहब की बेटी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद से बंगला वीरान है। जो भी यहां रात में आता है वापस नहीं जाता। यह सुनकर दोस्तों के चेहरे का रंग फक हो गया, लेकिन चूंकि उस्मान भाई ज्यादा क्यूरियस थे, उन्होंने तय किया कि एक चक्कर पूरे बंगले का और लगाया जाए। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने जिस्म में सनसनाहट भर दी। दीवारों पर पुरानी तस्वीर आदेजा थीं, जिन पर किसी ने कालक मल दी थी। अचानक उस्मान भाई के कानों में किसी औरत की मदहम सरगोशी सुनाई दी। तुम भी आ गए, बाकी सब की तरह। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? उस्मान भाई ने पहले कुछ ना बताया, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही एक और मंजर उनका मुंतजिर था। फर्श पर पिघले मोमबत्तियां और दरमियान में बना एक अजीब सा निशान, जैसे किसी काले इल्म का हिस्सा हो। डर के मारे वो तीनों नीचे भागे, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। पूरा बंगला अब एक भयानक कहकहे से गूंज रहा था। उस्मान भाई बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी शदीद दहशत महसूस नहीं की थी, जैसे सीने पर किसी ने वजनी पत्थर रख दिया हो। अचानक पीछे से किसी ने उस्मान भाई के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़े, लेकिन वहां कोई ना था। इसी लम्हे गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे बंगला खुद कह रहा हो, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन दोबारा मत आना। उस्मान भाई आज भी बताते हैं कि इस वाक़े के बाद कई रातों तक उनके ख्वाबों में वो बंगला आता रहा। कमरे में वही तावीज, खून और सरगोशियां। और आज तक जब कभी वो शाहदरा के इस इलाके से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के पर्दे हटाकर उन्हें देख रहा हो। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक सच्चा वाकया पेश आया है, तो उसे हमारे साथ शेयर करें। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें भेजी है नोमान भाई ने लाहौर से। नोमान भाई एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, वो शायद उनकी जिंदगी का ऐसा राज है जो आज तक उनका पीछा कर रहा है। ये वाकया लाहौर के मारूफ इलाके जेल रोड पर वाक़े एक पुराने हॉस्टल में पेश आया। ये हॉस्टल कभी एक प्राइवेट कॉलेज के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में कई वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर अपरासरार अमवात हुई। कुछ का मानना है कि इमारत में काले इल्म की रसूमात अंजाम दी जाती थी। नोमान भाई के एक दोस्त ने कुछ महीने के लिए इस वीरान हॉस्टल को किराए पर लिया, ताकि वहां अपनी एक छोटी वर्कशॉप बना सके। एक रात नोमान भाई अपने दोस्त के साथ वहां मौजूद थे कि एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के 11 बज रहे थे।
पूरे हॉस्टल में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। अचानक नोमान भाई ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, मगर वाज़े तौर पर कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। उनके दोस्त ने कहा, शायद हवा के बाइस कोई आवाज आ रही है। मगर नोमान भाई को अंदाजा था कि ये सिर्फ हवा नहीं हो सकती। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से बंद होने लगा। नोमान भाई ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने राहदारी में एक सफेद कपड़ों में लिपटा वजूद नजर आया, जिसका चेहरा बिल्कुल स्याह था, जैसे खाली गड्ढा हो। नोमान भाई ने लरसते हुए दोस्त की तरफ देखा। तुमने भी देखा? दोस्त में सिर्फ सर हिलाया, उसके होठ कांप रहे थे। सुबह के वक्त जब हॉस्टल के पुराने चौकीदार से बात हुई तो उसने हल्की आवाज में कहा, बेटा, यहां कभी 4 तलबा ने खुदकुशी की थी। एक लड़की ने तीसरी मंजिल के कमरे में फांसी लगा ली थी। उस दिन से यहां सफेद कपड़ों में लिपटे वजूद नजर आते हैं। रात के वक्त वो नीचे आकर अपने साथ किसी और को ले जाने की कोशिश करते हैं। नोमान भाई और उनके दोस्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चंद दिन बाद नोमान भाई ने हिम्मत करके उस कमरे का दौरा किया जहां वो लड़की फौत हुई थी, कमरा नंबर 309। कमरे में दाखिल होते ही फजा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे जला हुआ गोश्त और बासी खून। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर आज भी लटक रहा था, उस तारीख पर जिस दिन खुदकुशी हुई थी। अचानक कमरे के आईने में एक साया उभरा और धीमी आवाज आई, मेरी जगह खाली है, आओ। नुमान भाई के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। जल्दी से बाहर निकले और उस दिन के बाद दोबारा उस हॉस्टल का रुख नहीं किया। आज कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन नुमान भाई के ख्वाबों में अब भी वो कमरा और वो साया आता है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें भेजी है जनाब अली रजा ने लाहौर से। अली रजा पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर हैं और उनके साथ जो कुछ पेश आया वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक फाइल बन गई। अली रजा पिछले 7 साल से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे थे। उनके कैमरे में कई कत्ल, खुदकुशियां और वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं, लेकिन इस बार जो उनके साथ हुआ, वो किसी मामूली केस से बहुत आगे की चीज थी। जूं की एक हब्स भरी शाम थी। अली को एक खबर मिली कि लाहौर के इलाके शालीमार बाग के पीछे पुरानी कोठी में अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। लोग कह रहे थे कि वहां मरने वालों की रूहें भटक रही हैं। अली हमेशा की तरह कैमरा उठाकर मौके पर पहुंच गए। कोठी पुरानी थी, दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। जैसी अदर दाखिल हुए, एक ठंडी लहर जिस्म से गुजरी। कमरे में कुछ ऐसा सन्नाटा था जैसे सदियों से कोई सांस नहीं ले रहा। कैमरा ऑन किया, लाइव रिपोर्टिंग शुरू की। यह है वो जगह जहां गुज़िश्ता दिनों 4 लाशें मिली थी। पुलिस ने कहा कि मौत की वजह पता नहीं चल सकी, लेकिन मकामी लोग उसे किसी और ही दुनिया का खेल बता रहे हैं। अली को अचानक लगा जैसे दीवार के पीछे कोई साया हरकत कर रहा है। कैमरे की लेंस में धुंध सी छा गई। तभी अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की, तुम भी फहरिस्त में शामिल हो चुके हो। अली ने फौरन पलट कर देखा, कोई न था। उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कोई वीडियो आई थी जो उन्होंने तो नहीं बनाई थी। वीडियो प्ले की, कैमरे में वो खुद नजर आ रहे थे, मगर पीछे एक सफेद लबादे में लिपटा चेहरा बगैर पलक झपकाए घूर रहा था। अली के हाथ लरजने लगे। अचानक उनके सामने का आईना हल्का सा फड़फड़ाया और उसमें से 2 स्याह हाथ निकलकर बाहर आने लगे। इसी लम्हे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरा अंधेरे में डूब गया। फर्श के नीचे से हल्की सी हड्डियों के चरचराने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे करवटें बदल रहा हो। अली की सांसें तेज हो गईं। कैमरा बंद करके वो बाहर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर वही सफेद लिबादे वाला वजूद खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, जो यहां के राज अफशा करेगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अली को याद नहीं किया हुआ। जब होश आया तो वो अस्पताल में थे। पुलिस ने बताया कि वो कोठी में बेहोश मिले, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग फाइल में कुछ भी महफूज नहीं था। आखिरी फ्रेम पर सिर्फ ये अल्फाज लिखे थे, द केस रिमेन्स ओपन फॉरएवर। और यूं एक और राज अंधेरों में छुप गया, मगर कौन जाने कब कोई और साया हमारे करीब आ जाए। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक
सच्चा वाकया पेश आया है तो हमें भेजें। अपनी हॉरर कहानी भेजने के लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपकी कहानी को कर्स्ड विस्पर्स पर सुनाएंगे।